वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एडुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकाल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता जिस उम्मीद के साथ मैंने एनालिसिस किया था कि ये ऊपर में थोड़ा बहुत जाना चाहिए। देखिए, मेरा उम्मीद तो ये था कि बाजार एक बार कम से कम 24,700 के आसपास तक, जहां पे मैंने 4-5 रेजिस्टेंस का जिक्र आप लोगों के साथ किया था, करीबन 50% रिट्रेसमेंट लेवल 24,700 तक, वहां तक जाके उसके बाद फिसलना चाहिए था, ऐसा उम्मीद मेरा था। पर बाउंस का उम्मीद देखिए था, वो नीचे से भी था और पिछले हफ्ता भी मैंने बताया था नीचे से करीबन 1100 पॉइंट का बाउंस दिखाया भी है निफ्टी। पर जितना उम्मीद रखा था उतना तो निफ्टी ऊपर में फिलहाल नहीं गया। देखना पड़ेगा आने वाला हफ्ता में निफ्टी ये कोशिश करता है कि नहीं करता है, ऊपर में 24,700 अटेम्प्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। पहले दो पॉजिटिव पॉइंट्स जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो मैं पहले आप लोगों को दो तीन पॉजिटिव पॉइंट्स उसका जिक्र कर लेता हूँ। पहला तो ये देखिए, डाउन ट्रेंड लाइन जिसको निफ्टी काटा है, काट के उसके ऊपर ही पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। अभी इसके साथ साथ अगर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट का जिक्र किया जाए तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट फ्रेंड्स ये है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को नीचे काफी दिनों से टेस्ट नहीं कर रहा था। उसे मंडे के दिन ऊपर में गैप के जरिए उसे काटा था। उसके बाद 3 दिन उसके ऊपर ट्रेड किया, फिर आके 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया, उसके नीचे क्लोज किया और फाइनली आज दोबारा उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट और है, यहाँ पे देखिए, ये जो 6 नवंबर का टॉप है 24,537, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे 27 नवंबर का जो टॉप है वो 24,354, जो कि इसके मुकाबले में लोअर टॉप है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आरएसआई में आपको हायर टॉप देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6 नवंबर का आरएसआई था 46.05, और यहाँ पे 27 नवंबर का आरएसआई है 52.18। तो यहाँ पे क्लियरली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में डेली चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स जरूर है। तो ये तीन फिलहाल के लिए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट्स और जिक्र करना जरूरी है, यहाँ पे एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। ये जो माडूबोजू रेड कैंडल कैंडल के बीच एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, एक इनसाइडर कैंडल, ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा ये कि देखिए, ये बुलिश हरामी ऐसे पिछले 4 साल में कहीं बियरिश हरामी नल एंड वॉइड हो गया, कई बियरिश एनगल्फिंग नल एंड वॉइड हो गया अप ट्रेंड में जब प्राइस चल रहा था। अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है, किसी तरह का कोई भी हायर टॉप फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, और इसे भी आप हायर बॉटम कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। अगर ये 537 काट देता है तब जाके इसे एक बॉटम मान के यहाँ पे हायर टॉप कंसीडर कर सकते हो। जब तक ये नहीं कट रहा है, ये तो लोअर टॉप है और यहाँ से गिर के ये लोअर बॉटम नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो डाउन ट्रेंड में इस तरह का बुलिश हरामी को बहुत ज्यादा अहमियत देने का जरूरत नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस, आप लोग जो भी लोग हमें पिछले कुछ सालों से सुन रहे हैं,
आप लोगों को पता है मैंने कितना वीडियो में बियरिश डाइवर्जेंस का बात आरएसआई का किया है, पर मतलब 1% 2% भी वो काम पे नहीं आया। बियरिश डाइवर्जेंस होते हुए भी प्राइस ऊपर ही गया, ऊपर ही गया, ऊपर ही गया। तो अभी एक एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस से प्राइस ऊपर चला जाएगा, ऐसा सोचना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। जहां तक मैंने जिक्र किया है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज का, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जरूर है, पर देखिए यहाँ पे पिछले 3 दिन 20 के ऊपर पूरा कैंडल बना था। अभी लास्ट 2 दिन में 20 नेगोशिएट हो रहा है, 20 के ऊपर कैंडल नहीं बना है, 20 को टच करके बना है, पहला बात। दूसरा बात, कहानी में ट्विस्ट ये है कि 20 फॉलिंग है और उसके ऊपर 50 भी फॉलिंग है। बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, प्राइस को ऊपर जाने के लिए दिक्कत पहुंचाएगा। हो सकता है किसी तरह से ये एक बार चला जाए 200-400 पॉइंट, जैसा मेरा उम्मीद था कि 24,600-700, वो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर उसके मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अभी तो मैं ऐसा किसी तरह का कोई साइन नहीं देख रहा हूं, ये एक बात है। अभी एक पॉइंट देखिए, ये जो डाउन स्विंग देखने को मिला था बाजार में, ये डाउन स्विंग में ऊपर में 26,277 से नीचे 23,263, करीबन 3,000 पॉइंट का जो फॉल हुआ है, उसका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है 24,415 पे, 24415। यहाँ पे लो बनाया प्राइस 21 नवंबर को, और आज है 29 नवंबर। यहाँ पे 7 कैंडल बन गया, अभी भी 38.2 को मतलब तोड़ना तो छोड़िए, टच भी नहीं किया, उसके नजदीक भी नहीं गया। ऐसा सोचिए, ये पिछले 4 साढ़े 4 साल का अप ट्रेंड जो बाजार में चला था, उसमें जब जब बाजार गिरता था, गिर के उसको 38.2 काटने में कितना वक्त लगा था, ये थोड़ा सा एक बार सोचने का कोशिश करिए, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहाँ पे 7 सेशंस बीत गया, प्राइस किसी भी तरीका से 38 को छुआ नहीं। अभी तो उसके बाद 50 खड़ा है 24,770, काफी ऊपर खड़ा है 400 पॉइंट ऊपर। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स जरूर है। इसके साथ साथ मूविंग एवरेजेस सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो देखिए 20 के ऊपर प्राइस भलाई है, 200 को टेस्ट करके आया है, 200 के ऊपर है, 200 राइजिंग है, पर 20 फॉलिंग और 50 जिसके नीचे प्राइस है 50 भी फॉलिंग है। तो ये कदापि आइडियल बाइंग सिचुएशंस नहीं है, हाँ आइडियल सेलिंग सिचुएशंस भी नहीं है, क्योंकि आइडियल सेलिंग सिचुएशंस होने के लिए यहाँ पे सिर्फ देखिए 20 और 50 में डेथ क्रॉस हुआ है, अभी 20 200 में डेथ क्रॉस होना चाहिए और 50 200 में डेथ क्रॉस होना चाहिए, और तीनों के नीचे प्राइस होना चाहिए, तीनों फॉलिंग होना चाहिए, तब जाके कहा जा सकता है कि एकदम आइडियल सेलिंग सिचुएशंस है। पर वो बहुत जल्दी में नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस नीचे से 3 गुना हो चुका, करीबन 3.5 गुना हुआ है, 7,500 से 26,500। तो अभी 10% भी मोटा मोटा करेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से नीचे तक 11% का कुल करेक्शन मिला है। तो इस सिचुएशन में इतना बड़ा डेवलपमेंट इतना जल्द नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो मूविंग एवरेज सेटअप आइडियल बाइंग पे नहीं है, कहने का मतलब तात्पर्य इतना ही है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक डिमांड जोन खड़ा है, जो कि 23,360 से 23,480 के बीच है, जहां पे जाके प्राइस बिल्कुल सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है अगर नीचे फिसलता है तो। और ऊपर में एक तगड़ा रेजिस्टेंस खड़ा है, जो रेजिस्टेंस ऊपर में 310 से 485 तक है। तो ये रेजिस्टेंस काफी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 कैंडल का टॉप है 350 के आसपास आजू बाजू,
उतार नहीं पाया, इतना टफ रेजिस्टेंस है। और ये जो सप्लाई जोन, इसी के इर्द गिर्द वीकली चार्ट में भी एक सप्लाई जोन है, सिर्फ डेली का नहीं है, ये सप्लाई जोन वीकली का भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो टफ रेजिस्टेंस है, इसके बीच प्राइस दो एक बार ऊपर नीचे कर सकता है, जब तक इसे नहीं काटता है ऊपर की तरफ। और इसे काटने के बाद भी एकदम से ऊपर चला जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे एक 25 150 के आसपास एक बहुत कड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, एक सप्लाई जोन फेस करना पड़ेगा। वहां पे ये कूल फॉल का 61.8 गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 125 पे खड़ा है, वो रेजिस्टेंस पहुंचाएगा। 50 सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है, प्राइस अगर ऊपर जाने का कोशिश करे तो वो खींचने का कोशिश करेगा नीचे की तरफ। तो इतना आसान चीजें नहीं है, ये मोटा मोटा डेली चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इंडिकेटर का जिक्र किया जाए तो एमएससीडी, देखिए एमएससीडी फिलहाल के लिए पॉजिटिव क्रॉसओवर करके एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन राइजिंग है, पर भूलिएगा मत दोनों नेगेटिव टेरिटोरी में है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानूंगा पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आरएसआई का डाइवर्जेंस का जिक्र किया है, पर आरएसआई प्लेस्ड एट 49 व्हिच इज बिलो 50, तो इतना जल्दी मोमेंटम नहीं आ सकता। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को, अगर ये करेक्टिव फेज है जो कि दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादातर ये 50 से नीचे की तरफ रिवर्स मूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा रहता है, और 40 के नीचे ये तेजी से नीचे की तरफ फिसल जाता है प्राइस, इसको मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर वीकली चार्ट का जिक्र किया जाए तो वीकली चार्ट में देखिए एक हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक डाउन चैनल के अंदर करीबन 8-9 वीक बिताने के बाद उस चैनल को काटा है, पर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो कि मैंने ड्रॉ करके रखा है वो 24,700 के आसपास आ रहा है अगले हफ्ता के लिए, और 24,712 पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर खड़ा है, जिसका जिक्र अभी मैं कुछ देर पहले किया कि 24,700 बहुत टफ रेजिस्टेंस होने जा रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को कहने का कोशिश करूंगा, मैंने जितना हिस्टोरिकल पैटर्न देखा है, अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए यही बॉटम है, ये जो बना दिया है 23,263, यही एक मीडियम टर्म बॉटम है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। पर अगर ये अच्छा खासा कुछ दिन के लिए करेक्टिव फेज में घुसा है, जो कि मैं उम्मीद अभी तक लगा रहा हूं, तो उस सिनारियो में अगला हफ्ता बड़ा कोई हायर टॉप हायर बॉटम हायर क्लोजिंग वाला कैंडल बनना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न बन सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं निफ्टी को 5 पैसा नहीं हिला सकता हूं, इतना हिम्मत मुझ में नहीं है, पर मैं एनालिसिस के जरिए ये बता सकता हूं कि एज पर हिस्टोरिकल पैटर्न ये होना नहीं चाहिए। होएगा तो आके मेरे को भी बताना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है। तो फिलहाल ये है, जहां तक नीचे मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है वो अभी ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं हुआ है, वो ट्रेंड लाइन फिलहाल खड़ा है 23,000 के आसपास। तो मेरे ख्याल से ये मैं अभी तक मान के चल रहा हूं कि ये मतलब मीडियम टर्म फाइनल बॉटम नहीं है, ये ऐसा अभी तक मेरा मानना है। तो ये ट्रेंड लाइन भी एक बार टेस्ट होना चाहिए, हो सकता है ट्रेंड लाइन आगे काट भी दे। हाँ, ये कब कटेगा, अगला 2 कैंडल 4 कैंडल 10 कैंडल, ये मेरे को पता नहीं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। पर एज पर माई एनालिसिस ऐसा होना चाहिए। होएगा कि नहीं ये तो टाइम बता सकता है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। जहां तक सपोर्ट का जिक्र किया जाए, पिछले हफ्ता भी बताया कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया। अभी देखिए 20 आहिस्ता आहिस्ता फॉलिंग हो चुका है,
50 अभी भी राइजिंग है, 50 को नेगोशिएट करेगा, यहाँ आएगा। अगर 50 को फॉलिंग करना है तो 2-4 कैंडल नीचे बनेगा, फिर आके टेस्ट करेगा, आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट टू फॉलिंग करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 20 को किया, 20 को पहले सपोर्ट बनाया, फिर काटा है, फिर दो कैंडल सुस्ताया, उसके बाद नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर हायर टॉप हायर बॉटम पर 20 को बिना टच किए हुए सब चल रहा है, 20 आहिस्ता आहिस्ता फॉलिंग हो रहा है। ऐसे 50 के साथ भी ऐसा बिहेवियर हो सकता है अगर नीचे जाना है। यहाँ तक इंडिकेटर का सवाल है फ्रेंड्स। यहाँ पे वीकली में भी देखिए, वीकली में एमएसीडी बहुत खराब सिचुएशंस पे है। एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है, दोनों में डेथ क्रॉस है, और दोनों में स्प्रेड बढ़ रहा है, तो अच्छा खासा नहीं है। यहाँ तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, वीकली आरएसआई भी बिलो 50 49.96 पे खड़ा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है, इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। जहाँ तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो प्राइस क्लोज किया है 131 24,131। और ये भी एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एक चीज बताना चाहिए आप लोगों को। ये जो 24,131 का क्लोज हुआ है, देखिए ये जो पिछले हफ्ता का कैंडल था फ्राइडे का, उसके बाद एक गैप अप किया था, एक पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर, एक इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर प्राइस मंडे को गैप अप किया था। और मंडे का जो कैंडल था, उस कैंडल का लो था 24,135.45, 24 मोटा मोटा 24,135। उसके बाद 3 दिन प्राइस लगभग सेम एटीआर बना के ऊपर में नीचे, ऊपर ऊपर 350, नीचे 130-40, ऐसा ही एटीआर 200 पॉइंट का एटीआर बना के कामकाज कर रहा था। फिर ब्रेकडाउन हुआ, और आज जब दोबारा प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया, तो प्राइस आज का हाई तो जरूर 187 बनाया, 24,187, पर क्लोज आया 24,131, व्हिच इज लोअर देन दिस लो, मंडे लो। देखिए मंडे का लो है 24,135, उसके नीचे 24,131 पे फाइनल क्लोजिंग है, जो कि एक और नेगेटिव पॉइंट्स है, और काफी नेगेटिव पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए, देखिए 100 कॉल साइड में ओनली 20,000 वाई, 24,200 कॉल साइड में ओनली 14,000 करीब वाई, 24,300 कॉल साइड में ओनली 5,500 करीब वाई। वहां पे 24,100 पुट साइड में 96,000 वाई, 24,000 पुट साइड में 1,31,500 वाई, 23,900 में 62,000 वाई, 23,800 में 1,13,000 करीब वाई। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो 24,200 जो कि इंदा मनी पुट है, वहां पे 28,000 वाई, 24,300 जो कि इंदा मनी है, वहां पे करीब 10,000 वाई, और 24,000 जो कि इन द मनी कॉल है, वहां पे करीब 17,000 अनवाइंडिंग, 23,900 जो कि डीप इन द मनी कॉल है, वहां पे भी अनवाइंडिंग। तो ऑप्शन चेन फिलहाल थोड़ा सा बुलिशनेस का जिक्र कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी मेरा कहना यह है कि इस डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना सही नहीं है, क्योंकि ये डेटा बदलने में 5 मिनट काफी है। एक एक्सट्रीम बुलिशनेस से एक्सट्रीम बियरिशनेस का जिक्र ये कर सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, इसको दिमाग में रखना चाहिए। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, आने वाला हफ्ता में नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 23,950, दूसरा सपोर्ट 23,770, और तीसरा सपोर्ट 23,550, 500 टू 550। ऊपर में पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 24,350, उसके ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस 24,550, और उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस 24,800। जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि
ये सपोर्ट लेवल के नजदीक जब भी आएगा, ये कोशिश कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दोनों प्रोबेबिलिटी है कि एक छोटा सा पुल बैक दिखाए दी, उसके बाद अगला सपोर्ट की तरफ जाए। ऐसा कोशिश मतलब 50-50 चांस है, आधा आधा चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर काट देता है सपोर्ट तो तुरंत जल्दी में दूसरा सपोर्ट की तरफ जा सकता है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस लेवल की नजदीक जाता है तो एक पुल बैक दिखाना चाहिए रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक से, उसके बाद ही रेजिस्टेंस को काटना चाहिए। और रेजिस्टेंस काटने के बाद ही एकदम से अगला रेजिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, ऐसा सोचना बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। बीच में से भी पलट सकता है। थोड़ा सा मतलब ट्रेड करना जिस भी साइड कोई करे तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए। फिलहाल सिचुएशन इस जगह पे खड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया, ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।